हेलो गाइस, स्वागत है आपका दिनेश सर लाइफ स्टडी यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं अमित सर और आज हम लोग बात करने वाले हैं कि भाई जेई मेन और एमएसटी सिटी में कौन से सिलेबस कॉमन है। बराबर। बट या जेई मेन थोड़ा सा अलग होता है। नेशनल लेवल, सेंट्रल लेवल 14 लाख 13 से 14 लाख लोग अप्लाई करते हैं। एमएसटी में 3 लाख लोग अप्रोक्सीमेटली अप्लाई करते हैं, तो दोनों का थोड़ा अप्रोच डिफरेंट होता है। तो सबसे पहले हम लोग सिलेबस देख लेंगे कि भाई कॉमन सिलेबस क्या है, और मैं आपका इसका पीडीएफ भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में ड्राइव लिंक में देने वाला हूँ, तो वो आप डाउनलोड कर लोगे। ये जेई मेन का सिलेबस है। ओके, देखिए मैं कुछ चीजें क्लियर करना चाहता हूँ। ये 60 to 70% सिलेबस सेम होता है, बट देखो सीटी में बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स है ओके जो जेई में नहीं है। लॉजिक फॉर एग्जांपल एक चैप्टर मैंने नाम लिया। ओके, वैसे ही जेई में कोई टॉपिक्स है ओके जो सीटी में नहीं है, जैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो गया, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हो गया। ओके, बराबर। तो ये मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया, ऐसे बहुत ज्यादा डिफरेंस है। ओके, तो सबसे पहले कॉमन सिलेबस देख लेता हूँ। ये पीडीएफ है जेईई मेन 2025 के जो द्वारा पब्लिश किया गया एनटीए के द्वारा, उसमें मैंने येलो मार्किंग्स किए हैं जो कॉमन सिलेबस है। मतलब इस पीडीएफ में जो भी येलो मार्किंग्स आपको मिलने वाला है वो कॉमन सिलेबस है। तो इसमें हम लोग डिफरेंस के बारे में बात करेंगे। भाई अभी देखो यहाँ पर सेट्स रिलेशन जो है ये हमारे को सीटी में नहीं होता है, बट फंक्शंस जो टॉपिक है वो सीटी और जेई में दोनों में है। कॉम्प्लेक्स नंबर सीटी जेई दोनों में है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ओके, मैट्रिसेस डिटरमिनेंट कहीं ना कहीं मैट्रिसेस का पार्ट है, मैट्रिसेस पूरा ही हमें यहाँ पर दिया गया है। ओके, सीटी में और जेई में भी है। ये पूरा जेई का सिलेबस है, इसमें मैंने सीटी का कॉमन जो सिलेबस है वो मैंने मार्क किया है, तो आप देख सकते हो। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो गया, पैरामल थ्योरम नहीं है हमारे पास, सीक्वेंस सीरीज नहीं है, जो एपीजीपी की मैं बात कर रहा था, लिमिट्स कंटिन्यूटी पूरा है, डिफरेंशिएशन का जो पूरा पार्ट है यहाँ पर आ जाता है, कैलकुलस हो गया, इंटीग्रल कैलकुलस, इसमें अपना इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन, ओके, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, वो सब पूरा इसमें आ जाएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया। ओके, ये येलो मार्किंग ये सब है पूरा एकदम। इसमें देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर स्ट्रेट लाइन, सर्कल, कॉनिक्स, ये तीनों पार्ट है। कॉनिक्स पहले नहीं था, अब आ चुका है। ओके, फिर 3D ज्योमेट्री, इधर 3D ज्योमेट्री नाम दिया गया है, बट जो हमारा चैप्टर है लाइन एंड प्लेन वो पूरा का पूरा यहाँ से आ जाता है। ओके, वेक्टर अलजेब्रा, ये यहाँ पर देखिए स्टैटिक्स पार्ट हमारे पास नहीं है, प्रोबेबिलिटी है सीटी में। ओके, ट्रिग्नोमेट्री तो पूरा का पूरा है। ये मैंने मैथ्स का एक्सेल एग्जाम्पल लिया, मैंने फिजिक्स का थोड़ा देख लेंगे, ऊपर ऊपर से ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि ये पीडीएफ आपको मिलने वाला है, तो आप घर पे आराम से देखते रहना। ओके, तो देख सकते हो काइनेमेटिक्स के पार्ट है, मोशन इन प्लेन हमारे को पूरा है, प्रोजेक्टाइल मोशन पहले हुआ करता था बट अब नहीं है, उतना डीप में नहीं है। ओके, लॉज ऑफ मोशन ये हमारे को आ जाता है, वर्क एनर्जी पावर का काफी डीप में है जेई में, बट सीटी में नहीं है उतना। रोटेशनल मोशन है हमारे पास पूरा, ग्रेविटेशन है, प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड लिक्विड है, बराबर। थर्मोडायनेमिक केटीजी पूरा आ जाता है, ऑसिलेशन वेव्स आ जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आ जाता है पूरा, करंट इलेक्ट्रिसिटी भी पूरा है, मैग्नेटिक इफेक्ट है। ओके, ईएमआई है। अब ये बीच में कुछ टॉपिक्स थे वो नहीं है हमारे पास, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, रेडिएशन है। बट यहाँ पर एक और चीज होती है, एक और चीज क्या होती है, ये जो एक्सपेरिमेंटल स्किल्स है ये हमारे को नहीं है, ये सिटी पे इसके ऊपर क्वेश्चंस नहीं आते। ओके, इसमें टॉपिक्स ये भी है कि क्या होता है कि इसके बारे में मैं कुछ बात भी करूंगा, डिस्कशन में करूंगा, इसके फैक्टर्स पूरे सिलेबस देख के मैंने क्या एनालिसिस किया, इसका एक फैक्टर्स में कुछ मैंने डिसाइड किया, वो मैं आपको ये पीडीएफ के एंड में बताऊंगा। ओके, तो ये प्लीज आगे तक बने रहे। अब यहाँ पर कुछ टॉपिक्स नहीं है बट कुछ टॉपिक्स है। एटॉमिक स्ट्रक्चर पूरा है, केमिकल बॉन्डिंग पूरा है अपने पास, कोवैलेंट बॉन्ड हो जाता है, आयोनिक बॉन्डिंग पूरा का पूरा टॉपिक है। जेई में सीटी में हमारे चैप्टर के अंदर है बट है। ओके, थर्मोडायनेमिक्स है पूरा, तीनों अपना लॉ हो जाएगा, जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, तीनों अपने को है। ओके, थर्मोडायनेमिक्स का सॉल्यूशन चैप्टर है अपने पास। इक्विलिब्रियम में बहुत सारे टाइप के इक्विलिब्रियम होते हैं, जिसमें आयोनिक इक्विलिब्रियम हमारे पास है चैप्टर में। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है हमारे पास, केमिकल काइनेटिक्स है। ओके, यहाँ पे पूरा पीरियोडिक टेबल पूरा ही आ जाता है, बट हमारे पास जो टॉपिक्स होते हैं, पी ब्लॉक काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट जो है काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, फिर लास्ट के हैलोजन ग्रुप और नियॉन ग्रुप, जीरो ग्रुप जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। बट यहाँ पर पूरा का पूरा कंसिडर किया गया है इसके अंदर, मतलब हर एक चीज ये लोग डिटेल में कवर करते हैं और हमारे पास इंपॉर्टेंट के तरीके से आता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्यूरिफिकेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, बहुत सारी चीजें यहाँ पर एक्स्ट्रा है जो हमारे पास नहीं है। हमारे को क्या है, हमारे को ऑर्गेनिक में जो है पूरा अपना अल्कोहल फिनॉल आ जाता है, एचडीओ, जिसको यहाँ पर हेलो एल्किन बोलेगा, हाइड्रोकार्बन में अल्किन अल्काइन जो है छोटा सा पार्ट है, अपना मेन पार्ट क्या है, हेलोजन। ओके, हेलो एल्केन, हेलो अरेंज जो है पूरा का पूरा हमारे को है। ओके, अल्कोहल फिनॉल इथर जैसा मैंने बताया वो पूरा है, उसका प्रिपरेशन, केमिकल रिएक्शंस सब कुछ है।
ऑर्गेनिक कंपाउंड में, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन पूरा डिटेल में है इनको, बट उसमें से अमाइन वाला पार्ट जो है वो हमारे को है। ओके, बायोमोलिक्यूल्स है, बायोमोलिक्यूल्स में हमारे पास जनरल है, ओके, ज्यादा डीप में नहीं है, बट इनके पास पूरा एप्लीकेशन तक डीप में गया गया है। ओके, अभी प्रिंसिपल रिलेटेड टू प्रैक्टिकल केमिस्ट्री ये हमारे को नहीं है, बहुत सारी चीजें होती है, ये हमारे टॉपिक में सिर्फ नाम के लिए है, मतलब बोर्ड के सिलेबस में है, बट सीटी के ऊपर उतना क्वेश्चन नहीं आता इसके ऊपर। ओके, तो ये हमारे को नहीं है। तो जिस तरह से मैंने ये पूरा 11 पेज का है, ये मैं आपको पीडीएफ देने वाला हूँ। ओके, डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ लिंक है, ड्राइव लिंक, उसमें से जाके आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर लो। अब इसके फैक्टर्स की बात करते हैं कि भाई सिलेबस तो सर ने बता दिया, जैसे मैंने बताया था कि बहुत सारे टॉपिक सीटी में है, जेई में नहीं है, जो 30% की मैं बात कर रहा हूँ कि भाई 30% सिलेबस कहीं ना कहीं अलग हो जाता है। अब क्या हो जाता है, देखो फैक्टर्स मैंने डिसाइड किए, उसके साथ ही बात करेंगे। ओके, तो आपको कैसा विजिबल थोड़ा सा आएगा और आपको समझ में आएगा। सिलेबस इज सिमिलर, 70%, 60 to 70% सिमिलर है, बट 30% अलग है। कुछ टॉपिक्स सीटी में है जो जेई में नहीं है, कुछ टॉपिक्स जेई में है और सीटी में नहीं है, बराबर। दूसरी बात क्या होता है कि जेई अपने हर एक सब्जेक्ट को इक्वल इंपॉर्टेंस देता है, बराबर। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स इक्वल मार्क्स का, तीनों का इक्वल इंपॉर्टेंस। भाई आपको टॉप मारना है तो तीनों के तीनों एकदम डीप में करो, अच्छे तरीके से करो। ओके, वेयरएज सीटी में क्या होता है कि भाई मैथ्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, 50% वेटेज मैथ्स को दिया गया है, 25% फिजिक्स, 25% केमिस्ट्री, और तीनों को मिला के अपना परसेंटाइल सिस्टम क्रिएट होता है। तो अगर आप मैथ्स में माहिर हो, मतलब मैथ्स में बहुत अच्छे हो, ओके, मैथ्स आपका बहुत अच्छा है, मैथ्स आप एकदम जी जान से करते हो, तो मैथ्स और दोनों में से किसी एक सब्जेक्ट के बल पर भी आप 90+ परसेंटाइल ला सकते हो, अच्छे स्कोर ला सकते हो। ओके, दो सब्जेक्ट के बल पर भी, और मैथ्स इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पर आ जाता है, 50% वेटेज है। तो ये हो गई, थोड़ा सा अप्रोच में डिफरेंस है यहाँ पर। ओके, अब यहाँ पर कुछ चीजें मैंने एकदम क्लियर की गई है, आप ध्यान से पढ़ेंगे। यहाँ पर जेईई मेन कैन आस्क क्वेश्चन फ्रॉम स्मॉल टॉपिक्स और जस्ट रिलेटेड कॉन्सेप्ट टॉपिक एज वेल। अब कोई एक चैप्टर है, ओके, थर्मोडायनेमिक्स है, उसके अंदर लॉज होते हैं, उसके अंदर एंथैल्पी होता है, एंट्रोपी होता है। ओके, फिर उसमें एंथैल्पी एंट्रोपी का डिफरेंस वगैरह जो होता है, कैलकुलेशन वगैरह पार्ट होता है। तो जेईई मेन वहां से भी एकदम साइड वाले पार्ट से भी, ओके, जो एकदम जस्ट रिलेटेड है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब थर्मोडायनेमिक्स देखो उसके हिसाब से उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, नीचे आगे आइसोमेरिज्म और जो बाकी चीजें होती है वो पूछना। ओके, बट वहां से भी जेईई मेन क्वेश्चन डीप में क्वेश्चन पूछ सकता है। वेयरएज सीटी में क्या होता है, इंपॉर्टेंट पार्ट लेके बोलते हैं। थर्मोडायनेमिक बोले तो लॉ हो गया, लॉ से रिलेटेड जो फॉर्मुलाज हो जाएंगे वो हो जाएंगे, उसके ऊपर क्वेश्चन आएगा। ओके, तो ये हो जाता है कहीं ना कहीं अप्रोच में डिफरेंस। एमएसटी सीटी इंपॉर्टेंस ऑफ टॉपिक को फोकस करता है। ओके, वेयरएज जेईई मेन क्या करेगा भाई, कहीं से भी डीप में पूछेगा। ओके, कहीं से भी पूछ सकता है, वो मेन टॉपिक से भी पूछ सकता है, उसका सब टॉपिक एग्जांपल वगैरह रहेगा, उसके अंदर से भी एक्स्ट्रा कुछ रहेगा, उससे भी पूछ सकता है, रिलेटेड टॉपिक से भी वो पूछ सकता है, रिलेटेड कॉन्सेप्ट रिलेटेड टॉपिक से भी पूछ सकता है। जेईई मेन ऑल सिलेबस टॉपिक शुड बी कंसीडर इन अ डिटेल्ड मैनर। तो वही एक बात है कि भाई यहां पर आप इंपॉर्टेंस करोगे तो नहीं चलेगा, जेईई मेन में एकदम डिटेल में आपको पढ़ने की जरूरत है। इसीलिए स्टूडेंट जेईई मेन के क्लास वगैरह लगाते हैं 2-2 साल के, करेक्ट। कहीं ना कहीं उन्हें 12 से 16 महीने मिनिमम में बोल रहा हूं लगता है अच्छा स्कोर करने के लिए, 90+ परसेंटाइल लाने के लिए 12 से 16 महीने, क्योंकि पूरा सिलेबस डीप में करना है। क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक से भी आ सकता है, रिलेटेड टॉपिक से भी आ सकता है, सब पढ़ना है अपने को। वेयरएज सीटी में क्या होता है, सीटी का सिलेबस वो इंपॉर्टेंस लेके चलता है, भाई इस टॉपिक का ये इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल मोशंस वगैरह हो गया, सर्कुलर मोशन हो गया, उसमें बैंकिंग ऑफ रोड वो इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, बराबर। तो हर एक चीज का एक इंपॉर्टेंस होता है, मैथ्स में भी होता है ऐसा, बराबर। तो यहां पर हमें इंपॉर्टेंस वाला करके भी हम क्या कर सकते हैं, 4 से 8 महीने में, डिपेंड करता है आप टाइम कितना दे रहे हो। आप डेली दो ना 6 से 8 घंटा, 4 महीने में आराम से प्रिपेयर हो सकता है सीटी। बच्चे बहुत सारे लोग तो 2-2, 3 महीने में कर दे क्रैश कोर्स से। ओके, बट वेयरएज जेईई में हमें 12 से 16 महीने डिटेल में करने के लिए पूरा लगता है। सिलेबस इज वास्ट, क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द सेक्शन। ओके, वेयरएज सीटी इज फोकसिंग ऑन द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो हमें मालूम पड़ जाता है भाई सीटी में क्वेश्चन कहां से आने वाला है, टीचर को भी मालूम पड़ता है, स्टूडेंट को भी मालूम पड़ता है। ओके, वेयरएज जेईई में कोई भी प्रोफेसर आपको बोलेगा भाई इंपॉर्टेंस तो है, बट आप सब करके जाओ, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है। जेईई गिव्स इक्वल वेटेज टू ऑल 11th and 12th टॉपिक्स। ये एक और पॉइंट हो जाता है कि मैंने सिलेबस का आपको जहां दिखाया होगा, ओके, सारे जेईई मेन का सिलेबस कॉमन में दिया हुआ था पूरा। ओके, इसमें ये नहीं बोला था कि भाई ये वाला 11th का टॉपिक है, ये वाला 12th का टॉपिक है, इसको ज्यादा करो, इसको कम करो, ऐसा नहीं। भाई सब टॉपिक दिया हुआ है, 11th का भी और 12th का भी, पूरा का पूरा आपको करना है, अच्छे से करना है, डिटेल मैनर में करना है, कहीं से भी क्वेश्चन कहीं से भी आएगा। वेयरएज यहां पर क्या हो जाता है, सीटी में कुछ चीजें प्री डिसाइडेड है। क्या प्री डिसाइडेड है कि भाई ये जो है 11th के टॉपिक्स है, इसमें से सिर्फ 20% पूछा जाएगा, 12th के टॉपिक से 80% पूरा
पूछा जाएगा। 80% मतलब 200 मार्क का 80% मतलब कहीं ना कहीं जो हो जाता है 160 मार्क्स, बराबर। वो पूरा का पूरा 12th के सिलेबस से ही रहेगा। 40 मार्क का जो रहेगा वो 11th के सिलेबस से रहेगा। 20 मार्क्स जो है मैथ्स से, 10 मार्क फिजिक्स, 10 मार्क केमिस्ट्री से। तो यहां पर आप मैक्सिमम टाइम 12th को दे सकते हो। 12 के टॉपिक्स को करो एकदम अच्छे से करो। 11th का टॉपिक एक बार ऑप्शन में डालोगे तो भी चलेगा, या सिर्फ पीवाईक्यू करके जाएंगे तो भी चलेगा। ओके, मतलब लगभग। और यहां पर ऐसा नहीं होता है। जेई मेन भाई जितना टॉपिक दिया था सिलेबस में भी मैंने पूरा दिखाया, कई बार मेंशन था क्लास 11 क्लास 12, नहीं, पूरा का पूरा आपको वहां पर करना है। एकदम एकदम वास्ट सिलेबस है, पूरा का पूरा आपको करना है। पूरा सबको इक्वल इंपॉर्टेंस देना है, कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा, कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। ओके, तो ये एक बात हो जाती है। तो जेई मेन कोई अगर एस्पिरेंट है, प्रिपरेशन करना चाहता है, एक तो बोर्ड के पैरेलल में आप प्रिपेयर कर रहे हो तो होगा नहीं, बराबर। जैसे मैंने बोला टाइम बहुत ज्यादा देना पड़ता है, सिलेबस बहुत ज्यादा देना पड़ता है। आप गैप लेके अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं, एक साल का गैप लेकर अच्छे तरीके से बोर्ड से। क्योंकि जेई मेन में एक और प्रॉब्लम है कि भाई 75% प्लस चाहिए अपने को। सीटी में ऐसा नहीं है, 45% इज इनफ। एलिजिबिलिटी की मैं बात कर रहा हूँ, उसका भी मैंने पॉइंट मेंशन किया हुआ है। ओके, तो ये एक बात हो जाती है। ओके, वेरएस जेई सीटी का सिलेबस जो जैसे मैंने बोला 80% सिलेबस 12th का मैच करता है पूरा का पूरा, तो आप पैरेलल में भी प्रिपेयर कर सकते हो। जेई मेन क्वेश्चंस आर लेंदी इन द सेंस ऑफ व्हाट मींस कि आपने को पैसेज लिखना नहीं, वो भी एमसीक्यू फॉर्मेट ही है सर। हाँ, मैं भी वही बोल रहा हूँ, एमसीक्यू फॉर्मेट ही है, बट उसमें जो न्यूमेरिकल्स आते हैं, चाहे वो फिजिक्स हो केमिस्ट्री हो, ओके केमिस्ट्री का पार्ट 1 हो गया, फिजिक्स हो गया, या आपका मैथ्स हो गया, उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि भाई एक बार में सॉल्व होगा नहीं होगा, भाई इससे डेरिवेटिव है, इसका डेरिवेटिव ले लो बात खत्म, ऐसा नहीं। उसमें क्वेश्चन में कुछ तो कॉन्सेप्ट होगा, उसके अंदर कुछ तो और सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। ओके, फिर जाके थर्ड पार्ट में आंसर आएगा। मतलब कोई फिजिक्स का क्वेश्चन है कि भाई पहले ये फाइंड आउट करो, ये फाइंड आउट करके फिर उस चीज को इस चीज में सब्स्टिट्यूट करो, फिर उसका जो है डेसिमल पॉइंट या यूनिट जो है कन्वर्जन करो, फिर जाके ये फाइनल आंसर आएगा। मतलब कहीं ना कहीं 1 2 3 प्रोसेस से जाके गुजरना पड़ेगा, 2 to 3 स्टेप्स इन न्यूमेरिकल्स। ओके, वेयर एज थियोरेटिकल क्वेश्चन में इनके ऐसे ही रहते हैं एकदम, ऐसा नहीं भाई क्या है स्मॉल जी की वैल्यू क्या करनी है, ऐसा नहीं। अब वो एकदम उसके अंदर भी डिटेल में अगर ऐसा ऐसा रहेगा, अगर ऐसा ऐसा रहेगा तो ये वाले कंडीशन में स्मॉल जी की वैल्यू क्या होगी, ऐसा। तो वहां पर भी थोड़ा सा क्या होता है, अप्रोच मैटर करता है कि भाई जेईई मेन का अप्रोच क्या क्वेश्चंस के देने का। सीटी का क्या है, सीटी का नहीं है भाई, सीटी का एक स्टेप में या मैक्स टू मैक्स 2 स्टेप में आंसर आएगा। ओके, उतना लेंदी या उतना अंदर वाले नहीं रहता है। ओके, समझ में आ रहा है आपको, वो पॉइंट टू पॉइंट रहता है। ये टॉपिक पे है तो ये टॉपिक पे ही रहेगा, किसी और टॉपिक से रिलेट करके दही और आंसर आना ऐसा नहीं हो जाएगा। ओके, दैट इज द थिंग। या डिफिकल्ट क्वेश्चन रहता भी है, ओके थोड़ा 1 2 क्वेश्चन ट्रिकी रहते, तो 1 2 रहते हैं, पूरा पेपर वैसा नहीं रहेगा। ओके, सीटी की मैं बात कर रहा हूं। अब यहाँ पर जेईई मेंस में सबसे मोस्ट है नेगेटिव मार्किंग। हमें क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए भी सोचना पड़ता है कि मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा हूँ, राइट हुआ तो ठीक है भाई, रॉन्ग हुआ तो मार्क्स। तो स्टूडेंट डर के अटेम्प्ट करता है। या टॉपर से टॉपर महारथी हो, पढ़ा लिखा हो एकदम, पढ़ा लिखा मीन्स व्हाट, सब पढ़े लिखे ही है, मतलब बहुत 8 9 घंटे दिया हो और वो जेईई मेन पेपर अटेम्प्ट कर रहा है, बट उसको एक जगह पे कहीं ना कहीं आके सोचना पड़ता है कि भाई ये क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट करूं, श्योर शॉट है कि नहीं तो नेगेटिव मार्किंग लग जाएगी, बराबर। सीटी में ऐसा नहीं है भाई, आपको आ रहा है करो, नहीं आ रहा है तो एटलीस्ट आप अज्यूम करो कि भाई 4 में से करेक्ट आंसर क्या हो सकता है, क्लोज क्या है, टॉपिक को रिलेट क्या करता है, और वो चीज को आप टिक करके आ सकते हो बिंदास। तो यहाँ पर फ्री माइंड से गेम खेलते हैं हम लोग, फ्री माइंड से। जैसे होता है क्रिकेट में क्या होता है भाई, फ्री माइंड से चौका छक्का किधर जिधर मारना है उधर मारो, 20 के हिसाब से, बराबर। बट कभी हम लोग बॉक्स क्रिकेट खेलते हैं तो क्या होता है, बहुत जगह ऐसा रहता है ना, गली क्रिकेट में, बॉक्स क्रिकेट में ऐसा रूल लगाते भाई, ये साइड मारा इतने हाइट के ऊपर गया तो आउट, इधर गया तो आउट, टप्पी आउट, ये आउट वो आउट, गली क्रिकेट में ऐसा रखते हैं, बराबर। तो वो लिमिटेशन लग जाता है, समझ आ रहा है। तो वैसा यहाँ पर माहौल हो जाता है, और रॉन्ग क्वेश्चन हुआ तो भाई मार्क्स गए। तो वहां पर एक और फियर है भाई, सोच सोच के अटेम्प्ट करो। कहां पर, यही मेन सिटी में बिंदास करो, यहाँ पर कोई फियर वियर नहीं है। ओके, अब यहाँ पर देखो एक और चीज है कि भाई जेईई मेन इज अ कहीं ना कहीं नेशनल लेवल का एग्जाम, तो उनको हर बार सोचना पड़ता है भाई, हर बार नए नए टाइप के क्वेश्चन लेके आओ, कुछ इनोवेटिव करो, नया करो नया करो। तो यहाँ पर पीवाईक्यूज रिपीट होते हैं बट कम मात्रा में होते हैं, कम होता है, लेस होता है एज कंपेयर टू सीटी। यहाँ पर हर बार बहुत सारे नए टाइप के क्वेश्चन डाले जाते हैं, नए अप्रोच के टाइप के क्वेश्चन डाले जाते हैं, बराबर, ताकि जेईई मेन का डिफिकल्टी लेवल बना रहे, बढ़ता रहे, कंपटीशन बढ़ रहा है, बराबर, और पूरा सेंट्रल लेवल है उसके हिसाब से। तो बट यहाँ पर पीवाईक्यूज की रिपीटेशन कम है, कहने वाली बात, मोरल ऑफ द स्टोरी। बट सीटी में देखोगे आप तो बहुत सारे पीवाईक्यूज क्वेश्चन रिपीट होते हैं, या तो उसका वैल्यू चेंज होकर रिपीट होता है।
तो सीटी में पीवाईक्यूज का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस क्रिएट हो जाता है कि भाई सिमिलर क्वेश्चन आने वाला है, पीवाईक्यूज करके जाएंगे तो भी हो सकता है, लाइक दैट। जेईई मेन में उतना नहीं है। जेईई मेन में आप देखोगे स्टूडेंट बोलते हैं कि हाँ पीवाईक्यू हम करके आते हैं, बट उसके अलावा बाकी सारी चीजें भी डिटेल में करके जाते हैं, सिर्फ पीवाईक्यू भरोसे नहीं रहते। यहाँ पर आप सिर्फ पीवाईक्यू से करोगे तो भी अच्छा स्कोर ला सकते हो। अगर आपने 4-5 साल का, पिछले 6 साल का आपने पीवाईक्यू उठा के कर लिया एकदम अच्छे तरीके से, 90+ ला सकते हो 5 साल के पीवाईक्यू से। ओके, तो दैट इज द थिंग यहाँ पर हमें मालूम पड़ रहा है सीटी का। ओके, अब यहाँ पर नेक्स्ट देखेंगे जेईई मेन में बेस्ट कॉलेज के लिए। देखो क्या होता है, देखो गाइस, अगर आप आईआईटी को टारगेट करो बात ही खत्म है। सीटी फिर पानी में नहीं है, हटाओ साइड में रखो, और 1 साल के आप लोग सीरियसली पढ़ाई करो आईआईटी के लिए, जेईई मेन के लिए, जेईई एडवांस के लिए। सिर्फ जेईई मेन से नहीं होगा, जेईई मेन और जेईई एडवांस अपने को देना पड़ता है जो सा काउंसलिंग के लिए, आईआईटीज के लिए। ओके, समझ में आ रहा है? दैट इज द ड्रीम फॉर द एवरी स्टूडेंट। ओके, बट अगर ऐसा है कि भाई आप वो लेवल के नहीं हो, क्योंकि वहां पर एलिजिबिलिटी 75% का है, अगर आपकी एलिजिबिलिटी 75% नहीं निकल रही है, फिर जेईई मेन देके कोई मतलब नहीं है। 75% एलिजिबिलिटी नहीं निकल रही है तो जेईई मेन देके कोई मतलब नहीं हो कि आप जोसा काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं हो पाओगे, करेक्ट ना, जेईई एडवांस के लिए आप जा पाओगे, करेक्ट, बराबर। या जेईई मेन क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हो तो भी उसका मतलब उतना नहीं है, क्योंकि जेईई मेन क्वालिफाई एडवांस में अगर अटेम्प्ट नहीं कर पाए, जेईई मेन क्वालिफाई आप नहीं कर पाए, एक स्कोर होता है, जेईई मेन का स्कोर आता है कि भाई ये स्कोर इतना आया, फिर आप जेईई एडवांस दे सकते हो, तो जाके आपका ये जो पूरा प्रोसेस आपने प्रक्रिया की, इतना मेहनत किया, उसका मतलब है, और अच्छा मतलब है, बहुत अच्छा मतलब है। आईआईटीज ले सकते हैं, एनआईटीज ले सकते हैं, ट्रिपल आईटीज ले सकते हैं, गिफ्टीज जो होता है, जीएफटीआईज वो ले सकते हैं, बहुत अच्छा अच्छा कॉलेज होता है, बराबर। बट अगर आपने भाई एलिजिबिलिटी 75% नहीं किया, बराबर, बोर्ड्स में, फिर आपने अगर जेईई मेन क्वालिफाई नहीं किया, जेईई एडवांस में अच्छा स्कोर नहीं लाया, फिर आपको मिलने वाला है वही कॉलेज, नॉर्मल एवरेज कॉलेज, जो आप एमएसटी सिटी से भी ला सकते हो। ओके, तो कोई मतलब नहीं निकलेगा इस चीज का, बराबर। और उसमें फीस भी ज्यादा होती है, नॉर्मल प्राइवेट कॉलेजेस में फीस ज्यादा होती है एज कंपेयर टू महाराष्ट्र के इंजीनियरिंग कॉलेजेस में। जो महाराष्ट्र के इंजीनियरिंग कॉलेजेस है, जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है, चाहे वो मुंबई यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो पुणे यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो बाटू यूनिवर्सिटी हो, इसके फीस थोड़े रीजनेबल है, 2 लाख, 1.5 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख मैक्सिमम पर ईयर के हिसाब से, बराबर। अगर आप बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज में गए, एकदम पूरा बोलते ना पॉश एकदम है, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो 3 लाख पर ईयर, सॉरी 4 साल का आपका इंजीनियरिंग है। बट अगर आप महाराष्ट्र के अलावा कहीं और जा रहे हो इंजीनियरिंग करने के लिए, ओके, नॉर्मल जेईई मेन के स्कोर पे आपने जेईई मेन क्वालिफाई नहीं किया है, ओके, एडवांस वगैरह नहीं हुआ है, एलिजिबिलिटी नहीं हो गई, तो फिर उस कॉलेज में मिनिमम 3-3.5 लाख रुपए पर ईयर फीस होगा। ओके, फिर उसके हॉस्टल के खर्चे अलग होंगे, मुंबई में, पुणे में हॉस्टल, ये सब में क्या आप मैनेज कर लेते हो थोड़ा, ओके, हॉस्टल वगैरह भी मैनेज कर लेते हो, कम हो जाता है। पर बाहर जाओगे तो खर्चे बढ़ जाते, तो कॉस्ट बढ़ जाता है, आपकी फैमिली का बजट हिल जाता है, वो भी एक बात हो जाती है कि भाई महाराष्ट्र के बाहर जा रहे तो और प्रॉब्लम। तो ये सारी चीजें मैं महाराष्ट्र के स्टूडेंट के लिए बता रहा हूँ कि महाराष्ट्र के स्टूडेंट के लिए क्या बेस्ट है, बराबर, इसके हिसाब से। तो जस्ट एमएसटी सिटी बेस्ट स्कोर कैन गिव यू बेस्ट कॉलेज। यहां पर ऐसा नहीं कि भाई ये एग्जाम देंगे फिर ये एग्जाम देंगे, नहीं, सिर्फ सिटी एक ही एग्जाम पे पूरा फोकस करना है। यहाँ पर क्या बच्चा डिस्टर्ब होता है, भाई जेईई मेन का भी प्रिपेयर करना है, एडवांस का भी प्रिपेयर करना है, बिकॉज मेन और एडवांस के बीच में उतना डिफरेंस नहीं होता कि बच्चा एडवांस का प्रिपेयर करेगा तो पूरा का पूरा एक ही बार उसको दोनों प्रिपेयर करना पड़ता है। यहाँ पर नहीं, यहाँ पर पूरा का पूरा फोकस भाई सिटी में लगा दो, झोंक दो खुद को एकदम, 6 से 8 घंटा रोज दो भाई, 95% प्लस रखा हुआ है आपका। ओके, 99+ भी आप स्कोर कर सकते हो भाई, इज्जत से 4 महीने आपने दिए 6 से 8 घंटा डेली, तो समझ में आ रहा है आपको। फॉर महाराष्ट्र स्टूडेंट यहाँ पर मैं मेंशन करना चाहूंगा, सर इतनी जो मिल रही है फैसिलिटी और इतना जो आप अच्छा अच्छा बोल रहे हो सिटी के लिए, किसके लिए बोल रहे हो? मैं महाराष्ट्र स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, मैं बाहर के स्टूडेंट की बात नहीं कर रहा हूँ। बाहर का स्टूडेंट एमएसटी सिटी दे कोई मतलब नहीं है, मतलब ही नहीं है। आप बाहर के स्टूडेंट हो, महाराष्ट्र में आ रहे हो एडमिशन लेने के लिए, जेईई मेन से ही होगा, बराबर। मैं महाराष्ट्र के स्टूडेंट के लिए बात कर रहा हूँ कि महाराष्ट्र के बच्चों के लिए बेस्ट क्या है। महाराष्ट्र डोमिसाइल कैंडिडेट के लिए एमएसटी सिटी बेस्ट है। आंख बंद करके एमएसटी सिटी बेस्ट है। महाराष्ट्र का सिलेबस है, महाराष्ट्र का वेटेज है पूरा, नो नेगेटिव मार्किंग है, फीस कम होता है, अच्छे से बेस्ट टू बेस्ट कॉलेज आप जा सकते हो, 99+ लाओ। ओके, तो सीओईपी, वीजेटीआई, एसपीआईटी, टॉप 20 मुंबई के कॉलेज, टॉप 20 पुणे के कॉलेजेस, मतलब पूरा महाराष्ट्र के टॉप 20 कॉलेजेस, मुंबई के टॉप 10 और टॉप 10 पुणे में अगर आपका हो गया तो लाइफ सेट है। अच्छा खासा मतलब पैकेज मिलता है, अच्छा खासा ग्रोथ मिलता है, इनोवेशन में आप जा सकते हो। ओके, और क्या फिर क्या होता है कि भाई आईटी इंडस्ट्री ग्रो हो रही है मुंबई में भी और पुणे में भी, कहीं ना कहीं बोलते हैं ना महाराष्ट्र का आईटी हब बोला जाता है पुणे को, करेक्ट। तो काफी अच्छा
बोलते ना किक स्टार्ट मिलता है, फिर आप करियर में ऑटोमेटिकली ग्रो करोगे। करेक्ट। तो उसके लिए सिटी बेस्ट है, बेस्ट कॉलेज में जाने के लिए। करेक्ट। ओके, तो ये वाली बात हो गई महाराष्ट्र डोमिसाइल कैंडिडेट के लिए। ओके, अब भाई किसी ने करवीर के दिखाया गया सर, वो बताओ। तो ये सारे हमारे स्टूडेंट है, अविनाश सोलंकी, अथर्व वेडेकर, आशीष गुप्ता, सोहम भोसले, बहुत सारे नाम है, बहुत सारे नाम है, मैं यहाँ पर मेंशन भी नहीं कर सकता। ऐसा है कि इतने उन्होंने करके दिखाया है। आप अभी वो मुंबई के टॉप 10 कॉलेजेस में है, पुणे के टॉप 10 कॉलेजेस में, सीयूएपी, वीजीटी, एसपीआईटी, जहां पर नाम ले लो वहां हमारे स्टूडेंट पहुंचे हुए हैं। ओके, तो ये रही टॉपर्स की बात कि भाई इतने बच्चों ने करके दिखाया। उसमें बहुत लोग रेगुलर है, बहुत लोग ड्रॉपर है, मोस्ट ऑफ रेगुलर है। ओके, मोस्ट ऑफ रेगुलर स्टूडेंट है, फर्स्ट अटेम्प्ट में करके दिखाया। करेक्ट। और ये हमारी एक्सपीरियंस फैकल्टी है कि भाई दिनेश सर, द ग्रेट दिनेश सर, 21+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है। ओके, बोर्ड का, महाराष्ट्र बोर्ड का, महाराष्ट्र के सीटी का, तो उनका अनुभव बहुत ज्यादा काम आता है यहाँ पर बच्चों को पढ़ाने के लिए, बच्चों को बताने के लिए भाई क्या इंपॉर्टेंस है, किस तरह से पढ़ाई करना चाहिए, क्या मेथड होना चाहिए, क्या सॉल्व करने का मेथोडोलॉजी क्या होना चाहिए, शॉर्टकट्स क्या होने चाहिए। साथ में मिथिलेश सर, इनको भी 16+ ईयर का एक्सपीरियंस है, मुंबई के टॉप कॉलेजेस में प्रोफेसर है, वो डिग्री स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। ओके, ठाकुर कॉलेज हमने नाम सुना ही होगा, मुंबई का टॉप कॉलेज में आता है। ओके, तो इनको भी काफी अच्छा एक्सपीरियंस है, इनका भी सेम अच्छा खासा आपको गाइड कर सकते हैं, शॉर्टकट्स क्या हो सकते हैं, बेस्ट मेथड क्या हो सकता है, कम से कम टाइम में आप ज्यादा से ज्यादा सीटी में कैसे स्कोर कर सकते हो। ओके, फिर रही एग्जाम डेट की बात कि भाई करेंगे, बहुत टाइम है, कर लेंगे। नहीं रे भाई, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। ओके, कि कर लेंगे। यहां पर देखो पीसीएम के डेट्स क्या है, 19 अप्रैल टू 27 अप्रैल। पीसीबी की डेट्स क्या है, 9 अप्रैल टू 17 अप्रैल। अगर ड्रॉपर है, पार्शियल ड्रॉपर है, कोई भी इंटीग्रेटेड में कहीं एडमिशन लिया, बीएससीआईटी वगैरह में एडमिशन लिया, सीटी के लिए प्रिपेयर कर रहा है, किसी भी प्रकार का सीटी एस्पिरेंट हो, रेगुलर, ड्रॉपर, पार्शियल ड्रॉपर, फलाना टिमकाना, अभी से आपको प्रिपरेशन चालू कर देना चाहिए। कहीं ना कहीं 14-15 दिसंबर आ चुका है, बराबर। दिसंबर मतलब 15 दिन, भाई 2024 गया, जो 24 कब स्टार्ट हुआ था, 24 कब खत्म हुआ, किसको मालूम पड़ा? गया नहीं मालूम पड़ा। ऐसे ही सीटी का एग्जाम आ जाएगा, कल एसीटी का एग्जाम है और आपको मालूम नहीं पड़ेगा। तो अगर कोई सोच रहा है मुझे सीटी देना है, तो भाई प्रिपरेशन करो, इज्जत से प्रिपरेशन करो, खुद को झोंक दो, सोशल मीडिया बंद कर दो और एकदम अच्छे तरीके से लग जाओ। आप डेफिनेटली स्कोर कर सकते हो, चाहे कोई भी स्टूडेंट हो, आप रेगुलर हो, आप ड्रॉपर हो, आप पार्शियल ड्रॉपर हो, कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। सीटी है तो मुमकिन है, बराबर। तो यहां पर है पीसीएम 19 अप्रैल टू 27 अप्रैल एग्जाम डेट है। अब रही रेगुलर स्टूडेंट के बाद, रेगुलर स्टूडेंट में थोड़ा ज्यादा लोड आता है। क्यों? कि बच्चारों को बोर्ड एग्जाम भी देना है। 11 फरवरी से एग्जाम है, 11 फरवरी से 22 फरवरी तक उनका बोर्ड एग्जाम रहेगा। तो फरवरी महीना तो पूरा उनका बोर्ड में बिजी रहेंगे। बचा दिसंबर जनवरी है जो है कर लो, बोर्ड का सीटी का पैरेलल में प्रिपेयर करो। बोर्ड को मैक्सिमम टाइम दो, 60-70%, बट एटलीस्ट 20-30% सीटी को टाइम दो। करेक्ट। उसके बाद जो अपने पास टाइम बचेगा मार्च और अप्रैल, मार्च का पूरा महीना ले लो, 30 दिन, इधर 19 अप्रैल से एग्जाम है, 20 दिन इधर का पकड़ लो, 50 दिन आपको बोर्ड एग्जाम के बाद मिल जाएंगे, बराबर। तो इसने में भी काफी बेस्ट स्कोर हो सकता है, बेस्ट। ओके, सीओपी, वीजीटी, एसपीआईटी के सपने आप देख सकते हो और पूरा भी कर सकते हो। समझ में आ रहा है आपको? अभी भी कोई देर नहीं हुई है, ये एक अलर्ट मैसेज है आपके लिए। ओके, बिल्कुल कर सकते हो। फिर देखो, अगर समझ लो आपकी अपनी मर्जी होती है, किसी को अगर समझ ऐसा है कि नहीं सर उतना अफोर्ड नहीं कर सकते, 2000 रुपया कौन अफोर्ड करेगा 2-3 महीने के लिए अभी, बराबर, तो आप फ्री कोर्सेज देख सकते हो। एकलव्य पब्लिकेशन, एकलव्य पब्लिकेशन तो हमारा है बुक्स का, एकलव्य प्लेलिस्ट भी है 2.0, 3.0, 4.0, 3 साल में काफी वीडियोज है, अगर आप फ्री में प्रिपेयर करना चाहते हो तो। ओके, खाली बुक्स ले लो और टेस्ट सीरीज लेके आप कर सकते हो जो भी आप करना चाहो, बराबर। अगर कोई ड्रॉपर वगैरह है तो कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, कर सकते हैं, मतलब आपके ऊपर है। बट अगर कोई अफोर्ड कर सकता है तो ये कोर्स लेना चाहिए, अफोर्ड कर सकते हो तो। टॉपर्स प्रो 1800 रुपए का है, मैथ्स का, मैथ्स का 100 मार्क एकदम बेस्ट तरीके से प्रिपेयर होगा आपका। क्या चाहिए आपको बोलो, लाइव लेक्चर होंगे, पीडीएफ नोट मिलेगा, ओके, डीपीपी असाइनमेंट, हर एक चैप्टर में 5-5, हर एक चैप्टर में 5-5 टेस्ट, 5-5 टेस्ट, डेली एक टेस्ट दोगे तो भी खत्म नहीं होगा। समझ आ रहा है आपको? ओके, फिर आपको और क्या मिलेगा, 5-5 टेस्ट मतलब 125 टेस्ट हो गए चैप्टर के, और मॉक टेस्ट 5 अलग पीसीएम के फुल। इसमें आपको डाउट सॉल्विंग मेंटर का नंबर मिलता है, भाई किससे पूछना है, भाई किससे पूछूं, क्लास में पूछने से डर लगता है, भाई पर्सनल में पूछ, नंबर देते हैं हम आपको, व्हाट्सएप पे पूछ, कॉल करके पूछ, क्या डाउट है, जो है छोटे मोटे 3+2 5 होता है, पूछ, बिंदास बताएंगे पर्सनल में 1-to-1। ओके, सारी फैसिलिटी है। और क्या चाहिए आपको? टॉपर्स प्रो किसी ने लिया तो उसमें बाहर और कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है, इससे आपका बेस्ट स्कोर आ सकता है, 99+ आ सकता है। ओके, ये मैथ्स का था, फिजिक्स का पीजीएमएन ऐप पर है, केमिस्ट्री का ऑल अबाउट केमिस्ट्री ऐप पर है,
1600 का वो लोग का है, 1800 हमारा है। और हम एकदम मिनिमम प्राइस ही रखते हैं ताकि महाराष्ट्र का हर एक बच्चा, ओके, कोई भी इंजीनियरिंग देखने का, सब इंजीनियरिंग फार्मेसी में जाने का सपना देख रहा है तो पूरा कर पाए अपना सपना। ओके, ये जैसे मैंने आपको बताया हफ्ते में 5 दिन लाइव लेक्चर होता है। दिनेश सर खुद मैथ्स पार्ट 2 पूरा लेते हैं, ऐसा नहीं कि भाई दिखाया किसी और को, पढ़ाया कोई और। दिनेश सर मैथ्स पार्ट 2 पूरा लेंगे, मिथिलेश सर मैथ्स पार्ट 1 पूरा लेंगे। जैसे मैंने आपको बताया उनका एक्सपीरियंस क्या है वो भी मैंने बताया, खुद पढ़ाएंगे वो लाइव में। ओके, फिर डाउट सॉल्विंग मेंटर का नंबर मिलता है, मेंटर आपको पर्सनल अलॉट किया जाता है जो डाउट्स के लिए। टेस्ट सीरीज मिलती है, पीवाई की वीडियो सॉल्यूशन है 21, 22, 23 का, 24 का क्रैश कोर्स आपको फ्री मिलेगा, जिसमें 24 का लाइव में कराया जाएगा शॉर्टकट्स के साथ। ओके, हर एक चैप्टर में 5 डीपीपी असाइनमेंट जिसमें एकदम अच्छे लेवल के क्वेश्चन दिए गए, बराबर। और हाँ, कोई गाइडेंस चाहिए, कुछ पूछना है भाई, अभी मैंने बताया इस पे भी कुछ पूछना है, एलिजिबिलिटी या कुछ और पूछना है, जरूरी नहीं कि भाई कोर्स लो, कोई नॉर्मल आपको डाउट्स है, बराबर, एलिजिबिलिटी के बारे में, या कोई बच्चों को रहता ही है, कहाँ पूछे कि मालूम नहीं पड़ता है, बड़े भाई बहन तो गाइड कर देते, नहीं रहता तो प्रॉब्लम होता है, तो ये नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। कोई कोर्स लेना रहेगा उसका भी इंक्वायरी कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी कुछ पूछ सकते हैं। तो ये चीजें हमें क्लियर करनी थी, ऑलमोस्ट मैंने सारी चीजें क्लियर कर दी। ओके, और जो मैंने ये आपको बताया ये, ओके, इसका मैं पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में ड्राइव लिंक दे रहा हूँ, ओके, वहां से आप डाउनलोड कर लो। ओके, कि भाई कोई ऐसा है कि नहीं भाई मैं जेई का भी देखना चाहता हूँ, एक बार जेई का भी देना चाहता हूँ, एटलीस्ट ट्राई करना चाहता हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं, इसमें जो ये कॉमन सिलेबस है सीटी प्रिपेयर करोगे तो उसका प्रिपेयर हो जाएगा ऑलमोस्ट। बट हाँ, थोड़ा सा आपको जेई के थोड़े क्वेश्चन लेके अलग से उसका भी प्रैक्टिस, रिटर्न प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा हायर लेवल का क्वेश्चन रहता है ना उधर, बराबर। तो इस तरीके से, तो होप सो मैंने सारी चीजें अच्छे तरीके से क्लियर किया हो। और ये एक स्टूडेंट का ही रिक्वेस्ट था, मैं बोलना चाहूंगा, किसी स्टूडेंट का ही रिक्वेस्ट था कि भाई कॉमन सिलेबस आप बताओ और अप्रोच में क्या डिफरेंस होता है जेई में सिटी में, ये भी बताओ, ताकि मैं डिसाइड कर पाऊँ कि मेरा अभी 3 से 4 महीने बचे तो मुझे क्या करना चाहिए। तो उसके लिए हमने वीडियो बनाया। आपको भी कोई वीडियो अगर चाहिए किसी चीज पे, किसी टॉपिक पे, प्लीज हमें कमेंट में लिख के बताइए, या हमारे हेल्पलाइन पे मैसेज करिए व्हाट्सएप पे, जो मैंने हेल्पलाइन नंबर अभी दिखाया था, हम उसके ऊपर वीडियो जरूर लेके आएंगे। ओके गाइज, होप सो आपको अच्छा लगा हो। प्लीज फीडबैक जरूर दे कमेंट में कि कैसा लगा आपको वीडियो। ओके, और या ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन गाइज। और आप फ्यूचर इंजीनियर्स हो गाइज, ओके, तो आपकी लाइफ का हर एक डिसीजन इंपॉर्टेंट है, मैटर करता है। ओके, एकदम अच्छे तरीके से प्रिपेयर करो। ऑल द बेस्ट गाइज। और जो भी बोर्ड वाले हैं रेगुलर स्टूडेंट, डेली आप 4:30 बजे अटेंड करो मैथ्स का जो है 1 शॉट चालू है वो, ओके, बोर्ड्स के लिए। और आई थिंक 2:30 बजे केमिस्ट्री का चालू है, और ऑल अबाउट केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर, और फिजिक्स का पीजीएमएन ऐप, फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक यूट्यूब चैनल पर चालू है। और हमारा दिनेश सर लाइव स्टडी पे चालू है 1 शॉट, ओके, मैथ्स का 12th का बोर्ड्स के लिए। और जो भी फ्रेंड लोग हैं उनको बताओ एटलीस्ट, ओके, कि भाई बोर्ड भी अच्छे से निकालना है, एलबीटी निकालना है तो 1 शॉट कर ले, पीवाईक्यू कर ले, ओके, वरदान पीवाईक्यू ये लास्ट 5 साल का पेपर हो जाएगा। ओके, ठीक है, ऑल द बेस्ट गाइस।